सबसे बड़ी खुशखबरी, मानदेय में 5,000 की ऐतिहासिक वृद्धि। बहनों, सबसे पहले बात करते हैं उस राज्य की जहां से सबसे बड़ा और नया आदेश लागू हो चुका है। राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत काम करने वाली हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए मानदेय में बड़ा फैसला लिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब मानदेय बढ़ाकर 14,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का नया मानदेय अब 11,800 प्रतिमाह तय किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं का फिक्स्ड मानदेय भी बढ़ाकर 11,250 प्रतिमाह कर दिया गया है। ध्यान दें, यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अगस्त से लागू कर दिया गया है और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के खातों में इस नए रेट के हिसाब से राशि आएगी। जैसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी नवीनतम मेमोरेंडम स्टेट वाइज नई मानदेय और भर्ती लिस्ट। अलग अलग राज्यों के आंकड़े स्क्रीन पर टेबल पॉइंट्स में दिखाए। अब बात करते हैं बाकी प्रमुख राज्यों की नई लिस्ट और वहां चल रही गतिविधियों के बारे में। उत्तर प्रदेश मानदेय अपडेट। यूपी में मुख्यमंत्री द्वारा मानदेय बढ़ोतरी की प्रक्रिया और विभागीय फाइल और को आगे बढ़ाया गया है। वर्तमान में मानदेय और प्रोत्साहन राशि मिलाकर कार्यकर्ताओं को लगभग 8,000 और सहायिकाओं को 4,000 तक मिल रहे हैं, जिसमें वृद्धि का प्रस्ताव जारी है। नई भर्ती। उत्तर प्रदेश में 61,000 से अधिक रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती और चयन प्रक्रिया पर काम चल रहा है। दूसरा, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को वर्तमान में 15,000 और सहायिकाओं को 7,500 का मानदेय मिल रहा है। अपडेट। आने वाले समय में भत्तों और एरियर भुगतान को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। हरियाणा देश में बेहतर मानदेय देने वाले राज्यों में शामिल है, जहां कार्यकर्ताओं को लगभग 14,750 और सहायिकाओं को 8,000 प्लस दिए जा रहे हैं। भर्ती की खबर। राज्य के विभिन्न जिलों जैसे रेवाड़ी आदि में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। चौथा, बिहार मानदेय स्थिति। बिहार में हाल ही में किए गए संशोधन के बाद कार्यकर्ताओं को 9,000 और सहायिकाओं को 4,500 का मानदेय दिया जा रहा है। संघों द्वारा इसे और बढ़ाने तक अस्थायी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग लगातार जारी है। दिल्ली, राजस्थान व अन्य राज्य। दिल्ली में भत्तों को मिलाकर कार्यकर्ताओं को लगभग 12,720 तथा सहायिकाओं को 6,810 तक प्राप्त होते हैं। राजस्थान में कार्यकर्ताओं को 8,500 प्लस और सहायिकाओं को 4,500 प्लस के साथ विभिन्न प्रोत्साहन राशियां दी जा रही हैं। चौथा, आंगनबाड़ी बहनों के लिए अन्य 3 बड़ी मांगे और अपडेट। मानदेय के अलावा 3 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिन पर सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। पहला, पोस्टर टेकर पर जिन बहनों को मोबाइल चलाने या नेटवर्क की समस्या आ रही थी, उनके लिए डिजिटल कार्य और सर्वे कार्य के आधार पर अतिरिक्त इंसेंटिव राशि का प्रावधान कई राज्यों में लागू हो रहा है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स। गुजरात, असम और अन्य राज्यों की तर्ज पर मानदेय कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त रिटायरमेंट फंड पर भी चर्चाएं गर्म हैं। सरकारी कर्मचारी का दर्जा। पूरे देश की आंगनबाड़ी यूनियनें लगातार मानदेय व्यवस्था को खत्म कर अस्थायी ग्रेड पे लागू करके की मांग उठा रही हैं। निष्कर्ष एवं कॉल टू एक्शन। तो बहनों, यह थी आज की आंगनबाड़ी मानदेय और राज्यवार नई लिस्ट से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी। क्या आपके राज्य में मानदेय समय पर मिल रहा है और आपके हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम मानदेय कितना होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके राज्य की हर छोटी बड़ी खबर हम सबसे पहले लेकर आएँ, तो इस वीडियो को अपनी सभी आंगनबाड़ी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को दबाना
न भूलिएगा ताकि कोई भी सरकारी नोटिस आपसे न छूटे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। 28 राज्यों में मानदेय वृद्धि को लेकर चर्चा तेज। देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों के लिए मानदेय वृद्धि की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। विभिन्न राज्यों में सरकारों द्वारा समय समय पर मानदेय बढ़ाने के फैसले लिए गए हैं और अब 28 राज्यों में भी मानदेय बढ़ाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यदि सरकार द्वारा नया आदेश जारी किया जाता है तो लाखों आंगनबाड़ी बहनों को आर्थिक राहत मिल सकती है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और बच्चों एवं माताओं को दी जाने वाली सेवाओं को और बेहतर बनाने की सहायता मिलेगी। मानदेय वृद्धि की मांग के साथ साथ एरियर, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा और अन्य सुविधाओं को लेकर भी लगातार मांग उठाई जा रही है। कई कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील कर रहे हैं। ध्यान दें कि अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय अलग अलग है, इसलिए किसी भी संभावित वृद्धि की राशि भी राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी। अभी तक सभी 28 राज्यों के लिए एक समान मानदेय या एक समान वृद्धि का कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी बहनों से अनुरोध है कि किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले अपने राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग या सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश अवश्य देखें। जैसे कि कोई आधिकारिक निर्णय जारी होगा, उसकी सही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। 28 राज्यों में मानदेय वृद्धि की मांग पर तेज हुई चर्चा। लाखों कर्मचारियों और को फैसलों का इंतजार। देश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों के लिए मानदेय वृद्धि का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। पिछले कई वर्षों से लाखों आंगनबाड़ी कर्मचारी लगातार बेहतर मानदेय, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, नियमित सेवा और अन्य सुविधाओं की मांग कर रही हैं। विभिन्न राज्यों में समय समय पर सरकारों ने मानदेय बढ़ाने के फैसले लिए हैं, जबकि कई राज्यों में कर्मचारी संगठन अभी भी वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हाल के दिनों में कई राज्यों में मानदेय बढ़ाने को लेकर बैठकें, प्रदर्शन और ज्ञापन दिए गए हैं। इसी कारण 28 राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के बीच यह उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले समय में सरकारें मानदेय में वृद्धि पर सकारात्मक निर्णय ले सकती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि अभी तक पूरे देश में 28 राज्यों में एक साथ लागू होने वाला कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। अलग अलग राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और नीतियों के अनुसार अलग अलग मानदेय निर्धारण करते हैं। केंद्र सरकार मूल मानदेय में अपना हिस्सा देती है, जबकि कई राज्य अपनी ओर से अतिरिक्त राशि भी जोड़ते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं देश की माताएं और बच्चों के पोषण, टीकाकरण, प्री स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके मानदेय में महंगाई और के अनुसार बढ़ोतरी की जाए और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यदि भविष्य में किसी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मानदेय वृद्धि का आधिकारिक आदेश जारी किया जाता है तो उसकी राशि और लागू होने की तिथि संबंधित सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट रूप से दी जाएगी। इसलिए किसी भी वायरल संदेश या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक आदेश अवश्य देखें। आंगनबाड़ी बहनों के लिए उम्मीद बनी हुई है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश जारी होगा, संबंधित राज्य की सरकार या महिलाएं एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।